हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए फ्यूचर टेंस के फोर्थ काइंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेकंड स्ट्रक्चर नेगेटिव सेंटेंस 4 में लेकर आया हूं। ये हमारा पार्ट 68 चल रहा है। अगर आपने अभी तक मेरे पिछले वीडियोज पार्ट 1 से पार्ट 67 तक के वीडियोज को नहीं देखा है तो आप 1 बाय 1 करके सारे वीडियोज को देख लेंगे, ताकि टेंस के बारे में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो पहले समझते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहा किसको जाता है। फ्यूचर मीन्स होता है नेक्स्ट टाइम, यानी आने वाला समय। परफेक्ट मीन्स होता है कंप्लीट, मीन्स पूर्ण यानी पूरा। और कंटिन्यूअस का मतलब होता है रेगुलर, यानी जारी रहना, ओके, कुछ देर तक। और टेंस में से टाइम, जब कोई एक्शन ओके कंटिन्यूअस रहेगा, कुछ देर तक चलेगा, ओके, और वह परफेक्ट होगा नेक्स्ट टाइम में, यानी पूरा होगा नेक्स्ट टाइम में कोई एक्शन, तो उसको हम कहेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे आप पहचानेंगे हिंदी सेंटेंसेस को कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंसेस है। तो यदि किसी हिंदी सेंटेंस के वर्ब के अंत में ता हुआ रहूंगा, ते हुए रहेंगे, ती हुई रहेगी, या समय प्लस रहा होगा, या समय प्लस ता रहेगा, आदि लगा रहेगा, तो आप समझ जाएंगे ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है सेंटेंसेस है। तो मैं आपके लिए 8 सेंटेंसेस लेके आया हूं। सारे सेंटेंसेस को गौर से देखेंगे तो आपको सारे सेंटेंसेस के वर्ब के अंत में ये सब पहचान मिल जाएगा। देखिए, तुम हर समय झूठ बोलते हुए नहीं रहोगे, तो ये हिंदी सेंटेंसेस है। और यहां झूठ बोलते हुए नहीं रहोगे, तो यहां पे देखिए झूठ बोलते हुए, ते हुए, ता हुआ, ते हुए, ती हुई रहेगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वन को देखिए, वह बचपन से कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ रहा होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं समय प्लस रहा होगा, तो समय क्या है यहाँ देखिए, वह बचपन से, तो बचपन टाइम है, बचपन से मतलब टाइम है ये कि कोई एक्शन जो है बचपन से हो रहा है, तो समय प्लस रहा होगा या समय प्लस ता रहेगा। तो देखिए तुम 3 दिनों से उसके लिए नहीं पछताती रहोगी, तो यहाँ 3 दिनों से समय है और ती रहोगी, यहाँ पे समय प्लस ता रहेगा, या ते रहेंगे, या ती रहेगी, या ता रहूंगा। तो यहाँ से आप समझ में आ रहा है, अगर समय के साथ जो है समय प्लस ता रहेगा, नहीं रहता, या सीधा रहा होता, जैसे मैं पढ़ता रहूंगा, आई शेल बी रीडिंग, ओके, आई शेल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, वो पढ़ रहा होगा, ही विल बी रीडिंग, तो यहाँ पे पढ़ रहा होगा, विल बी रीडिंग। लेकिन अगर हम कहें वो सुबह से पढ़ रहा होगा तो ही विल बी रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पे ही विल भी नहीं लगेगा, बल्कि ही आपका जो होगा ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, यानी ये कंटिन्यूअस में हो जाएगा, क्योंकि वो मॉर्निंग से एक्शन कर रहा है, काम जो है सुबह से ही कर रहा है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, यानी कुछ एक्शन जो है कुछ देर चल रहा है, तो कुछ देर चलेगा और वो नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट होगा, तो उसको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहेंगे। देखिए, वो बचपन से कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, यानी बचपन से ही कोशिश नहीं कर रहा है कि कुछ करे, ओके, एक्शन जो है पूरा करें, पूरा करने की बात हो रही है। तो आपको समझ में आ रहा है कि ये समय प्लस रहा होगा, समय प्लस ता रहेगा, कैसे होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग डेली लाइफ में जो है यूज करते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे बनाएंगे, ओके, तो इस पर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। चूंकि हम लोग नेगेटिव स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है जैसे नहीं, सब में आपको दिखेगा आपको सारे सेंटेंसेस में नहीं है, ओके, तो नहीं का नेगेटिव में से नहीं, नकारात्मक जिसको कहा जाता है, नकारात्मक वाक्य, ओके, तो नकारात्मक वाक्य पढ़ रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप अगर बनाना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, तो इसके लिए एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस अदर वर्ड। ये आपका स्ट्रक्चर है, इसी के अनुसार आपको इंग्लिश बोलना है। तो हम लोग जो है 1 बाय 1 करके पहले बनाते हैं कि कैसे बनेगा। फर्स्ट नंबर को देखिए, फर्स्ट पॉइंट को, तुम हर समय झूठ बोलते हुए नहीं रहोगे, इसको कैसे बनाएंगे। तो तुम हर समय झूठ बोलते हुए नहीं रहोगे, तो इसमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसको कहता है, काम करने वाले को। काम करने वाला कौन है, झूठ बोलने का काम कौन करेगा, तुम करेगा। तुम को इंग्लिश में यू कहा जाता है। यू के साथ आप विल का यूज करेंगे, यू विल, और उसके बाद हैव का यूज करेंगे, ओके, हैव के बाद नॉट का यूज कर देंगे, उसके बाद बीन का यूज करेंगे, और बीन के बाद जो है बिफोर वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, फोर्थ रूप लगाएंगे, फोर्थ जो है काइंड जो है कह सकते हैं फॉर्म लगाएंगे। तो यहाँ पे झूठ बोलना को इंग्लिश में टेल कहा जाता है। टेल मीन्स टेलिंग ए लाई, टेल ए लाई मीन्स झूठ बोलना, तो इसी में आप आईएनजी लगाएंगे, टेलिंग अ लाई, ओके। you will have not been telling a lie, ओके। उसके बाद हर समय को इंग्लिश में कहा जाता है एवरी टाइम, एवरी
टाइम। तो आप समझ गए कि आप इसको कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे, वह बचपन से कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, तो इसको सेकेंड पॉइंट को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे फिर से आपको देखना होगा कि वह बचपन से कुछ जो है करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है ही, ओके, और ही के साथ जो है आप विल या सेल या विल के साथ सेल या विल का एक का यूज करेंगे, तो ही के साथ विल लगता है। आप जानते हैं कि सेल सिर्फ आई और वी के साथ ही आप सेल का प्रयोग करेंगे, ओके। तो मॉडर्न इंग्लिश में सेल का यूज आई और वी के साथ भी नहीं किया जा रहा है, आई और वी के साथ विल का ही यूज किया जा रहा है। चूंकि हम लोग जो है टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस से ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ओके। ग्रामेटिकली स्ट्रांग होता है ये, ग्रामेटिकली आप स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आप आई और वी के साथ सेल का ही प्रयोग करेंगे। ग्रामर के अनुसार आप जो है ग्रामेटिकली आप इसके साथ यूज कर सकते हैं, लेकिन आप जो है डेली लाइफ में अगर आप यूज करते हैं आई के साथ विल और वी के साथ भी सेल, तो भी चलेगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे ही विल, उसके बाद ही विल नॉट, सॉरी विल, ही विल, हैव लगाना है, हैव लग रहा है, उसके बाद नॉट लगा देना है, उसके बाद फिर बीन लगा देना है, ओके। उसके बाद देखिए बिफोर, बिफोर यहाँ पे जो है कोशिश करना जो है आपको देखना है कि यहाँ पे वर्ब कौन है। वर्ब जो है काम करने वाला, जिसको जिस तरह काम करने वाले को सब्जेक्ट कहा जाता है, तो काम करने वाला जो काम करता है उसको वर्ब कहा जाता है। तो ये काम करने वाला क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, वह बचपन से कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो कोशिश नहीं कर रहा, कोशिश करना एक वर्ब है और एक करना जो है वर्ब है, कुछ करना। तो यहाँ पे दो वर्ब है, तो दो वर्ब में जो है यहाँ पे सॉरी यहाँ कोशिश करना, तो कोशिश करना को ट्राई कहा जाता है इंग्लिश में, और ट्राई को आईएनजी लगा देंगे, ट्राइंग, ओके, बिफोर लगाएंगे। उसके बाद एक और है कुछ करना, तो करना यहाँ पे आ जाएगा वर्ब, ही विल हैव नॉट बीन ट्राइंग, डू हो जाएगा, ये वर्ब है, यहाँ पे V1 लगेगा। तो दो वर्ब यहाँ पे आ रहा है, ट्राइंग और एक यहाँ, तो इन दोनों के वर्ब के बीच में आप टू का यूज करेंगे। एक का जो है फर्स्ट वर्ब जिसके साथ अंत में रहेगा, यानी कोशिश करना है, कोशिश करना को यहाँ इसमें V4 लगाएंगे और बाद वाले में V1 लगाएंगे। ही विल हैव नॉट बीन ट्राइंग टू डू समथिंग, ओके, समथिंग में से होता है कुछ, ओके, समथिंग, और कब से, बचपन से, बचपन से, कब से, बचपन से। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी आ गया, ओके, समथिंग आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फोर, सिंस या फोर में से कोई एक लगाना है। तो आप सिंस कहाँ यूज करेंगे, देखिए नोट डाउन कर लेंगे आप, सिंस कहाँ यूज करेंगे। सिंस अगर आपका समय अगर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम होगा, यानी समय का स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, तो आप इसको पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। या सिंस का प्रयोग आप कर सकते हैं, नेम ऑफ टाइम रहेगा, यानी समय का नाम रहेगा, तो आप सिंस का प्रयोग कर सकते हैं। या सिंस का प्रयोग आप कर सकते हैं अगर डिफिनिट टाइम होगा, यानी डिफिनिट मतलब होता है निश्चित समय होगा, निश्चित समय होगा, निश्चित टाइम में आप लगाएंगे। तो यहाँ पे जो है एक समझ में आ रहा है कि सिंस का प्रयोग स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो या नेम ऑफ टाइम है, या डिफिनिट टाइम है, यानी समय का नाम है, या डिफिनिट समय है, यानी पक्का समय है, निश्चित समय है, तो लगाएंगे। तो चूंकि जो है वो बचपन से यहाँ पे पता चल रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम है, नेम ऑफ टाइम है, यानी डिफिनिट टाइम है, तो आप यहाँ पे किसका यूज करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस, और सिंस हो गया, उसके बाद जो है आप बचपन से, तो सिंस चाइल्डहुड, चाइल्डहुड में से होता है बचपन, चाइल्डहुड आप लगा दिए। फोर, सेकेंड वन जो है फोर का यूज़ कहाँ करेंगे, फोर का जो है यूज़ किया जाता है पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम जिसमें पीरियड रहेगा टाइम का, या इंडिफिनिट टाइम रहेगा, इंडिफिनिट टाइम यानी अनिश्चित समय रहेगा, पक्का समय नहीं रहेगा बल्कि कच्चा समय रहेगा, तो यहाँ पे आप फोर का यूज़ करेंगे। तो पक्के समय में आप लगाएंगे सिंस का, और पक्के नहीं रहेगा, जहाँ पे कच्चा समय रहेगा, अनिश्चित समय रहेगा, तो वहाँ आप फोर का यूज़ करेंगे। तो आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, मेरे पिछले वीडियोस को भी देखेंगे तो आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस के जो है आप कॉन्टिन्यूस टेंस को, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को देख लेंगे, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को देखेंगे, तो सिंस और फोर का भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और अधिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो फिर अब नेक्स्ट में कैसे बनाएंगे, हम लोग पटना में जनवरी से तुम्हारे साथ काम नहीं करते रहेंगे, तो इसमें जो है आप इसको कैसे बनाएंगे, देखेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, हम लोग,
लोग। काम करने वाला कौन है? हम लोग। तो हम लोग को वी कहा जाता है, वी के साथ आप विल का यूज़ करेंगे। और ओके, यहाँ पे चूँकि हम लोग ग्रामर पढ़ रहे हैं टॉपिक टेंस के बारे में, तो सेल का यूज़ करेंगे आप, वी सेल। उसके बाद जो है नॉट वी सेल हैव लगाना है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद बिन लगा देना है, स्ट्रक्चर के अनुसार ही बनाना है, और बिफोर वर्ब का चौथा रूप लगाना है। तो यहाँ हम लोग पटना में जनवरी से तुम्हारे साथ काम नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे काम करना को क्या कहा जाता है? काम करना को कहा जाता है वर्क। ओके वर्क, वर्क में आईएनजी लगा देंगे, वर्किंग, वर्किंग। ओके, उसके बाद सिंस या फोर लगाना है। तो सिंस और फोर पक्का समय में आप सिंस लगाएंगे, यानी डिफिनिट टाइम है। देखिए यहाँ पे डिफिनिट टाइम है जनवरी से, यानी जनवरी का नाम है कौन सा महीना से? तो जनवरी से। 12 मंथ्स होते हैं, उसमें से जनवरी नाम है, तो यहाँ पे सिंस जनवरी हो जाएगा। सिंस जनवरी, सिंस जनवरी। ओके, वी सेल हैव नॉट बिन वर्किंग इन पटना, इन पटना, पटना में नहीं करेंगे, यहाँ पे पटना छूट रहा था। ओके, पटना में, इन पटना सिंस जनवरी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, तुम 3 दिनों से उसके लिए नहीं पछताती रहोगी। इसको कैसे बनाएंगे? इसको रब कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और नोटबुक रखेंगे अपने पास। ओके, और जब भी मैं क्लास आपका ले रहा होता हूँ तो आप उसको जो है एक बार आप उसको आप देख लेंगे। ओके, तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, नोट डाउन करते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, तुम 3 दिनों से उसके लिए पछताती नहीं रहोगी। तो इसको कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट यू के बाद जो है विल लगाएंगे, यू विल, उसके बाद हैव लगाएंगे, यू विल हैव, नॉट, बीन लगा देना है, उसके बाद बिफोर, पछताना को कहा जाता है रिपेंट, रिपेंट मीन्स होता है पछताना, इसमें आईएनजी लगा देंगे। और कब से? वह रिपेंटिंग फॉर हिम, किसके लिए? उसके लिए, फॉर हिम, उसके लिए के लिए आप यहाँ फॉर लगा, उसके लिए। और 3 दिनों से, 3 दिनों से डिफिनिट टाइम नहीं है। ओके, अनिश्चित समय है, यानी डिफिनिट टाइम नहीं है, पक्का समय नहीं है। ओके, अगर दिन का नाम रहता मंडे से तब आप लगाते सिंस मंडे, लेकिन यहाँ पे चूँकि डिफिनिट टाइम नहीं है इसलिए आप यहाँ पे फॉर 2 डेज, 2 दिनों से का फॉर 2 डेज, 3 दिन है तो 3 डेज लगाएंगे, फॉर 3 डेज। ओके, 3 दिनों से, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे नेम ऑफ डेज रहता, समय का दिन का नाम रहता, तो आप वहाँ सिंस लगाते। और यहाँ 2 दिनों से, कौन से 2 दिनों से, 3 दिनों से पता नहीं चल रहा है। देखिए, हवा सुबह से नहीं चल रही होगी, इसको कैसे बनाएंगे? तो हवा, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट कहा जाता है काम करने वाला को, चलने वाला कौन है? हवा है। तो हवा को जो है, हवा को इंग्लिश में द एयर कहा जाता है, द एयर। विल, उसके बाद हैव नॉट, द हैव नॉट, उसके बाद बिन लगा देना है, बिन, उसके बाद बिफोर, बिफोर कौन होगा? यहाँ पे ब्लो, ब्लो मीन्स होता है बहना, हवा को बहना, हवा का बहना, ब्लोइंग हो जाएगा। द एयर विल हैव नॉट बिन ब्लोइंग। ओके, आगे लगाएंगे सुबह से, तो यहाँ भी सुबह से है, यानी नेम ऑफ टाइम है, समय का नाम है, पक्का समय है, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग हो जाएगा। तो आप इजी वे में समझ रहे हैं। अगर आप समझ चुके हैं तो मैं आपके लिए 4 सेंटेंसेस छोड़ा हूँ। बारिश सुबह से नहीं हो रही होगी, इसको बनाना है। वे लोग 2 घंटे से तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहे होंगे। खिलाड़ी 5 बजे से क्रिकेट नहीं खेलते रहेंगे। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के साथ खेलने की कोशिश नहीं करता रहूँगा। इसको बना के आपको कमेंट बॉक्स में बनाना जो है, कमेंट करना है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय ऑल वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।